यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक डिस्क अगर आपके पास है और यूनिफॉर्म चार्ज है, इसके लिए नॉन मैट्रिक हुआ करती है। कि मैट्रिक होती है तो सारा चार्ज रिपल्स होकर ज्यादा डेंसिटी के साथ आउटर सरफेस पे आ सकता था। तो नॉन मैटेलिक और सर्कुलर डिस्क यूनिफॉर्म चार्ज के कारण इसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, केवल इसके डेरिवेशन के ये वीडियो बनी है, जिसमें सर्कुलर रिंग के कारण कितना होता है इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। और इसके बाद आप डिस्क का ये वाला कॉन्सेप्ट सीधा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत एक वीडियो बनेगी जिसमें सर्कुलर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से ये वीडियो मैं अलग से बना रहा हूं ताकि पता चल जाए कि डिस्क के कारण इतना फील्ड कैसा है। स्टार्ट। Circular disk of radius A and sigma is the surface charge density, means charge on unit area. On its axis, there is a point P at distance x from its center at which electric field is required. This point is P there. So this circular disk is formed by many rings. एक रिंग के कारण अगर आप फील्ड निकाल सकते हो तो इंटीग्रेशन करके तमाम रिंग्स यानी कि फुल डिस्क के कारण कितना फील्ड होगा निकाला जा सकता है। तो कंसिडरिंग इट्स ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड हैविंग थिकनेस dr, then its area this area is 2 pi r is length and thickness dr, so it's area. तो इस रिंग पे चार्ज कितना आ जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू इक्वल टू, तो सिग्मा तो यूनिट एरिया में, तो इसका एरिया कितना है 2 पाई आर डी आर। ये चार्ज इस रिंग पर है और एक रिंग के कारण जो फील्ड होता है उसका कॉन्सेप्ट है के या 1/4 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये रिंग के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस रिंग ओनली, इसके जिस वैल्यू हम 4/0 बाद में रख देंगे 1/4 चार्ज ऑन रिंग निकाल सकते हैं, सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स इज एक्स एंड अपॉन ए स्क्वायर, तो इस रिंग की रेडियस में आर मानी हुई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस फील्ड इज ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस आर। ओके, तो अलग अलग रिंग से ये डिस्क बनी हुई है और सबके कारण जो फील्ड होगा आउटवर्ड ही होगा, सेम डायरेक्शन में, सो सीधा इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो नेट फील्ड E is obtained by integrate all fields due to all elementary rings. This starts from r की वैल्यू 0 से शुरू करनी है और पूरी रेडियस a तक ले जानी है। तो सेंटर पे सबसे छोटे रिंग 0 रेडियस से लेके आउटर रिंग जिसकी रेडियस a है, सारी रिंग्स के कारण फील्ड अर्थात पूरी डिस्क के कारण फील्ड निकलने जा रहा है। सो ई नेट इज इक्वल टू वैल्यू लिख दीजिए
ये आर डी आर और आर, ये आर का फंक्शन है, इसे यहीं छोड़ दें, बाकी बाहर निकाल दो। के सिग्मा 2 पाई, के सिग्मा 2 पाई एफ, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा 0 to a आर डी आर और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। इंटीग्रेशन के लिए पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मान लीजिए। बच्चा को रिफ्लेक्शन आ रहा हो, रिफ्लेक्शन है पर चल जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे कैच कर लेंगे। डेरिवेटिव 2r dr इट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 2y dy, 2 कैंसिल। कंटिन्यू, k को वैल्यू लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 2 पाई x। इंटीग्रेशन r dr रिप्लेस बाई y dy अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखा तो वाई स्क्वायर इक्वल 3/2 वाई क्यूब। लिमिट इसी अकॉर्डेंस चेंज करते हैं ताकि फिर वापस आर पे आने की आवश्यकता ना पड़े। तो आर अगर 0 हुआ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल टू एक्स, और अगर ए हुआ आर की वैल्यू तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वाई को दोबारा आर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने इसकी लिमिट इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दी। पाई से पाई कैंसिल एंड 2 2 4 सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट के 1/y स्क्वायर आ जाएगा, और 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/y माइनस 1/y एक्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/y की पहले लिखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ओके, ई एक डिस्क के कारण हमारे हाथ में है पूरी तरह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहीं पे छोड़ दीजिए और माइनस एक्स से अंदर इंटू कर दीजिए, तो माइनस एक्स की यहां करो तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां करोगे माइनस एक्स की इंटू तो माइनस आ जाएगा, और एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अति महत्वपूर्ण 2 बातों पर विचार कर लीजिए बस। अगर इस डिस्क में एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू के लिए नहीं, आप इस ए के ऊपर विचार कर लीजिए। अगर ए को 0 कर दिया जाए यानी कि डिस्क को खत्म कर दिया जाए, कुछ बचे ही नहीं वहां पे, कोई फेल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू 0 कर दी जाए तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स 1 और 1 माइनस 1 0, फील्ड 0 हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर मैं इस ए को बढ़ा के इनफाइनाइट कर दूं तो ये शीट, ये जो सर्कुलर डिस्क है बड़ी शीट बन जाएगी जिसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होता है। ये चीज वेरीफाई कर लीजिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ए इनफाइनाइट कीजिए, इनफाइनाइट होते सारे इनफाइनाइट और 0, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 इंटू दिस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये तो बहुत बड़ी शीट का होता ही है, तो ये 2 बातें भी इससे वेरीफाई हो जाती। अब आप रिंग के कारण के QX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पर 3/2 यूज करेंगे, और डिस्क के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बड़ी शीट का होता ही है, उसके अंदर
1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सीधा यूज कर सकते हैं अगर डिस्क कंफर्म है तो, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज। ओके।